वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 आपका क्या है? झारखंड। तो झारखंड में हम लोग झारखंड जीके के टॉप 40 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। टॉप 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे छपेगा वैसे प्रश्नों को लेकर आप सभी के बीच है। पेपर 2 जो है आपका झारखंड है, और झारखंड आपका कह सकते हैं पीटी में सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। आपका सबसे बड़ी कह सकते हैं सबसे मुख्य चाबी, अगर आप जेपीएससी पीटी क्रैक करना चाहते हैं तो वो आपका पेपर 2 है, क्योंकि पेपर 2 किसके कह सकते हैं पूरा कंप्लीट पेपर 2 आपका झारखंड है। इसके अलावे आपका जो पेपर 1 रहेगा, पेपर 1 में भी झारखंड से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। मिला जुला के आपके कम से कम 400 में 220 प्रश्न, 400 में 220 प्रश्न आपका सिर्फ और सिर्फ झारखंड से रहेगा। इसलिए झारखंड आपके रिजल्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के क्लासेस को। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा आपका कहाँ पर स्थित है? तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा आपका स्थित है साथियों रांची में। चलिए इसके कलर को पहले चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इससे आपको देखने में परेशानी हो रहा होगा। तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ है? होटवार रांची में है। बहुत ही फेमस केंद्रीय कारा है यहाँ का। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कोडरमा के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है? कोडरमा। तो कोडरमा में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो 43.42 यानी 43.42। याद करने में कोई आसानी नहीं होगा, 43.42। नेक्स्ट आपके सामने, हुंडरू जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस पठार पर है? तो रांची के पठार पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात, रांची के पठार पर। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी आपका राजमहल ट्रैप में पाई जाती है, यानी राजमहल ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। पारसनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितने मीटर है? तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है, चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित माँ भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? भादुली माता। चतरा जिले में आपका इटखोरी प्रखंड में माँ भद्रकाली मंदिर, ये भी प्रश्न आया हुआ है जेपीएससी में। माँ भद्रकाली मंदिर किस जिले में है? तो चतरा जिले में है। ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसको किस मंदिर के नाम से बोलते हैं? भादुली माता मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है, चतरा के माँ भद्रकाली मंदिर को, भादुली माता। देश में पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? मेयर, उसको बोलते हैं मेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयला भंडार में झारखंड देश में कौन सा स्थान रखता है? कोयला के भंडार में झारखंड देश में कौन सा स्थान रखता है? फर्स्ट पोजीशन रखता है। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहाँ स्थित है? करगाली, बोकारो में। एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी कहाँ है? करगाली, बोकारो में स्थित है। झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या बोलते हैं? जो कृषि की ऊंची भूमि होती है तो उसको यहाँ पर टांड़ बोला जाता है ना, टांड़। झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि क्या बोलते हैं? टांड़। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या हो गया? दाऊद मुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम नागवंशी राजा कौन था? अंतिम नागवंशी राजा थे चिंतामणि नाथ सादेव अंतिम नागवंशी राजा थे। चुआर विद्रोह जो कि 1769 से 1805 के बीच हुआ था, किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका रही? चुआर विद्रोह में सबसे प्रमुख भूमिका थी भूमिज जनजाति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियो ओलंपिक, यहाँ पे सीओ हो गया है, इसको आप रॉ पढ़िएगा। रियो ओलंपिक में भाग लेने वाले लक्ष्मी रानी किस राज्य की निवासी थी? झारखंड की थी। लक्ष्मी रानी ने रियो ओलंपिक में भाग लिया था, जो कि झारखंड की थी। नेक्स्ट, झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषांगिक उद्योग का संकेंद्रण है? झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषांगिक उद्योग का संकेंद्रण है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। आगे बढ़ते हैं। मरांग गोंडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है?
मारंगोडा नीलकंठ हुआ। मारंगोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? डॉक्टर महुआ मांझी। डॉक्टर महुआ मांझी की रचना है मारंगोडा नीलकंठ हुआ। सिदो कान्हू विद्रोह संबंधित है। सिदो कान्हू का जो विद्रोह था वो किससे संबंधित है? संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का इन्होंने ही नेतृत्व किया था। तो सिदो कान्हू का विद्रोह संथाल विद्रोह से संबंधित है, इसको सिदो कान्हू विद्रोह भी कहते हैं। डोमकच क्या है? डोमकच झारखंड की एक लोक नृत्य शैली है जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कब? जब बारात में, जब लड़के का शादी होता है, बारात निकल जाता है, उसके बाद महिलाएं घरों में ये नृत्य करती है, इसी को कहते हैं डोमकच नृत्य। नेक्स्ट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड के किस जिले में है? तो ये है लातेहार जिले में। हालांकि ये पलामू भी कहीं ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा लातेहार में, इसलिए ऑप्शन आपको लातेहार ज़्यादा सटीक रहेगा। अगर पलामू मिलेगा तो पलामू भी डाल सकते हैं आप। झारखंड में कृषि आशीर्वाद योजना, झारखंड में कृषि आशीर्वाद योजना कब से प्रारंभ हुआ? झारखंड में कृषि आशीर्वाद योजना 2019 से प्रारंभ हुआ। 2019 से, और डेट भी याद कर लें, 1 जनवरी 2019 से। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ उस दौर में, और वन एवं पर्यावरण मंत्री थे श्री बाबूलाल मरांडी, जिसे कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। फिर गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? गिरिडीह जिले में श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल कहाँ है? मधुबन पारसनाथ। श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल कहाँ है? मधुबन पारसनाथ में। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? हाथी। हाथी झारखंड का राजकीय पशु है। अगला, किसने घोषणा की अबुआ राज एटेजना? अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुडू। अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुडू, ये घोषणा किसने की थी? ये घोषणा की थी आपका बिरसा मुंडा ने। इसका मतलब हो गया अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया। मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया, इसका मतलब होता है। ये घोषणा किसने की थी? अबुआ राज एटेजना महारानी राज टुडू, तो बिरसा मुंडा ने की थी इसकी घोषणा। नेक्स्ट, शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा? शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? तो खवास खान ने। किसने? खवास खान ने। आगे बढ़ते हैं। पतरातू थर्मल विद्युत शक्तिगृह, पतरातू थर्मल विद्युत शक्तिगृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? तकनीकी सहायता, तकनीकी सहायता यानी किस देश के तकनीकी सहायता मिली है तब ये बना है? तो रूस के सहयोग से। पतरातू थर्मल पावर प्लांट जो है रूस के सहयोग से बना है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? झारखंड का पहला जो कॉलेज है उसका नाम है संत कोलंबस कॉलेज। झारखंड का पहला कॉलेज का नाम क्या है? संत कोलंबस कॉलेज, जो कहाँ है? हजारीबाग, हजारीबाग में स्थित है संत कोलंबस कॉलेज। कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? कोरा जनजाति है वो मुख्य किस जनजाति की उपशाखा है? तो मुंडा जनजाति की उपशाखा, इसे कोरा की जनजाति कहते हैं। झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 948। लिंगानुपात कितना है? 948। नेक्स्ट, झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया? मुगल प्रभाव का खात्मा यहाँ पर मराठों ने किया। यहाँ से जो मुगल जो थे उनसे भगाने का काम किया मराठों ने। टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? यानी टैगोर हिल का जो नामकरण किया गया है वो ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है टैगोर हिल। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों की पहचान अति पिछड़े जिले के रूप में की गई है? 19 जिले। नीति आयोग ने झारखंड के 19 जिले को अति पिछड़े जिले में शामिल किया है। मुंडा उलगुलान जो किया गया था उसका तात्कालिक कारण क्या था? 1894 ईस्वी का वन सुरक्षा कानून, जिसके माध्यम से आदिवासियों को जंगल में जाने, उनकी लकड़ी, उनके फलों का उपयोग करने पर रोक लगा दी गई थी, और इसीलिए आपका मुंडा उलगुलान हुआ था। यही उसका तत्कालिक कारण था, 1894 का वन सुरक्षा
कानून, और भी कारण थे लेकिन ये तात्कालिक कारण बना। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? सोवियत रूस। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो सोवियत रूस। नेक्स्ट, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा जिला हमारा रांची जिला है। खड़िया जनजाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? खड़िया जनजाति जो है इसकी अखिल भारतीय सभा को कहते हैं डोकलो। खड़िया जनजाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? डोकलो। नेक्स्ट, 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? उसको बोलते हैं जनी शिकार या देसावली। 12 सालों के अंतराल पर मनाया जाता है यह त्योहार, जिसका नाम है जनी शिकार या देसावली। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम, देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन है? तेनूघाट बोकारो। तेनूघाट डैम जो है देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम है। अर्थन डैम क्या होता है? मिट्टी से बना होता है ना, प्राकृतिक चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग किया जाए, मिट्टी, चट्टान, मतलब जैसे कि कंक्रीट, ये जो होता है आपका ये सीमेंट, बालू, छड़ वगैरह, ये हो गया आर्टिफिशियल, ये प्रयोग नहीं किया। जहाँ पे नेचुरल चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, उसे अर्थन डैम कहा जाता है ना, मिट्टी डैम। ये मिट्टी से और चट्टानों से बनते हैं। तो देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? तेनूघाट डैम, जो कि बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट, खान देश के किस शासक, खान देश के किस शासक इतिहासकार ने झारखंडी सुल्तान कहा है? तो आदिल शाह द्वितीय को, आदिल शाह द्वितीय को खान देश के शासक थे आदिल शाह द्वितीय, से झारखंडी सुल्तान की उपाधि इतिहासकारों ने दी है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए जीएफएससी पीटी जीएस पेपर 2 की क्लास, पेपर 2, जिसमें हम लोग झारखंड जीके से जुड़े 40 प्रश्नों को देखा। और ये ऐसे प्रश्न साथियों के एग्जाम्स में आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा। तो इसी प्रकार आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सारे क्लासेस बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस चल रही है, और यहाँ पर पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा, बस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि एवरी मॉर्निंग आपको क्लासेस की वीडियो टाइम पे मिल जाए और आप क्लासेस देख सकें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।